शैम्पू खत्म हो गया, अब क्या करूँ? दीदी पैसे दे दो, मैं दुकान से ले आऊंगा। 100 रुपए मिल गए। चलो थोड़ा सा शैम्पू का पाउच खरीद लिया। अब इनको एक एक करके बोतल में भर दूंगा। टिल्लू बेटे ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा, तू इसकी मदद से भर। अरे इतने तो जल्दी जल्दी भर रहा है। कितनी देर हो गई, ये टिल्लू लेकर क्यों नहीं आया? इससे पहले दीदी को पता चले, जल्दी जल्दी करता हूँ। लो भर गया। ये क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं, 20 रुपए का शैम्पू पाउच है, 100 रुपए। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाकर चिल्लाने लगी, तुम बदल गए हो, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पति तुरंत बोला, दिख रहा है मुझे कौन बदल गया और कौन नहीं। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आखिर मर्द इतने बुलक्कड़ क्यों होते? लेकिन गलती मेरी है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब पति ने नाश्ते के लिए पूछा, पत्नी फिर से शुरू हो गई, खाना तो नहीं भूलते? मैं पूरी रात सोचती रही, सुबह होते ही तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोगे, लेकिन तुम्हें पहले नींद से तो फुर्सत मिल जाए। ये कहकर वो किचन गई। उसे पति की हंसी सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से सब्जी निकाल कर लाई तो उसे एक नोट मिला। जल्दी से मुस्कुराओ और जाकर अपना पर्स चेक करो। पर्स के अंदर पत्नी को सोने के कंगन मिले और साथ में एक और नोट। अब मुस्कुराना बंद भी करो और जल्दी से नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। एक रात पत्नी सो नहीं पा रही थी क्योंकि पति रोज की तरह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सुबह पत्नी के सर में दर्द हो रही थी। ये देख पति बोला, क्या हुआ, रात को ठीक से सो नहीं पाई? पत्नी झट से बोली, जी हाँ, आपके खर्राटों से मुझे नींद नहीं आई। पति सॉरी बोलकर ऑफिस चला गया। फिर पत्नी जाकर सो गई। शाम को वो खाना बना रही थी, लेकिन सब्जी में आज भी ज्यादा नमक पड़ गया। डिनर के वक्त पति का चेहरा देखकर वो बोली, फिर से नमक ज्यादा हो गया है ना? तुम्हारी सारे फ्रेंड्स की वाइफ्स कितने अच्छे खाना बनाती है और मैं? पति मुस्कुराते हुए बोला, मेरे फ्रेंड्स की वाइफ रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें नाश्ता नहीं देती, उनके साथ बुक्स और पॉलिटिक्स में डिस्कशन भी नहीं करती और स्पेशली रोज रात उनके खर्राटे भी सहन नहीं करती। तो इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा ज्यादा नमक चलेगा। एक दिन एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। जैसे ही पति आया, उसकी मुस्कुराहट और हाथ में मिठाई देखकर पत्नी बोली, मुझे पता था ऊपर वाला हमें निराश नहीं करेंगे, कल मैं दरगाह जाकर चादर चढ़ाऊंगी। ये सुन पति बोला, ये तुम्हारे ऊपर वाले का नहीं, मेरा मेहनत का फल है। पत्नी झट से बोली, ऐसा मत कहो, भगवान और मेरा प्यार ही है आपके ये अच्छे जीवन का कारण। अगले दिन पति ऑफिस में बैठे अपने पत्नी का फोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके साले का फोन आया, जीजू जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, दरगाह के बाहर दीदी का एक्सीडेंट हो गया। इतने में उनकी आंखें खुली। सुबह के 8 बज गए थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल गए, जहाँ उनकी बीवी 30 साल से कोमा में है। वो रोज उनसे मिलने आते और हमेशा कहते, तुम सही थी, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा रखा और मेरे लिए ऊपर वाले ने तुम्हें जीवित रखा। एक बार एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। उसकी सास और पति बहुत परेशान थे क्योंकि वो घर का कोई भी काम नहीं करती। एक दिन माँ ने देखा बेटा शर्ट का बटन टाक रहा है। वो बोली, हमने तुम्हारी शादी करवाई, फिर भी तुम अपना शर्ट का बटन खुद ही टाक रहे हो। बेटा तुरंत बोला, नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो, ये शर्ट उसी की है। ये सुन माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोच में पड़ गई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। फिर उसने एक प्लान बनाया और बेटे से बोली, अगर तुझे अपनी बीवी के पल्लू से बांधकर नहीं रहना है तो मेरी बात सुन, कल मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम आकर बोलना, माँ रहने दो मैं दे दूंगा। इस तरह उसको शर्म आएगी। अगले दिन बहू बैठकर फोन चला रही थी। माँ झाड़ू देने लगी, तभी बेटा आकर बोला, रहने दो माँ मैं लगा दूंगा। ये सब देख दुल्हन बोली, अरे इसमें लड़ने की क्या बात है, एक दिन झाड़ू आप लगा देना, एक दिन माँ लगा देंगी। एक बार एक औरत हर छोटी बात पर अपना आपा खो देती, जिस कारण पति से रोज उसकी लड़ाई होती। पति उसकी हरकतों से तंग आ चुका था। वो
बोला, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। पत्नी डर गई और पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर एक बाबा आकर खाना मांगने लगे। औरत बोली, मैं आपको खाना दूंगी, लेकिन इसके बदले आप मुझे ऐसा दवा दीजिए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। बाबा अपने झोला में से एक पवित्र जल निकाल कर बोले, तुम्हें जब भी गुस्सा आए, बोतल से एक घूंट पानी कुछ देर के लिए अपने मुंह में रख लेना। एक हफ्ते में दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद बाबा जी फिर से आए। औरत बोली, बाबा जी वो चमत्कारी जल ने काम कर दिया, अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, वो कोई चमत्कारी जल नहीं, सादा पानी है। गुस्से में तुम जब पानी मुंह में रखती हो, कुछ बोल नहीं पाती, और वही एक मात्र तरीका है क्रोध को काबू करने का, यानी गुस्से में हमेशा चुप रहना। एक नल्ला बेरोजगार आदमी पूरा दिन घर में आराम करता। पत्नी उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अगर वो पति को काम ढूंढने को कहती, वो बोलता, काम तो गधे करते हैं, शेर आराम फरमाता है। घर की खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पत्नी नौकरी करने लगी। एक शाम वो ऑफिस से थकी हुई घर आई। पति आराम से बैठकर क्रिकेट देख रहा था। उसे देखते ही वो बोला, जानू जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन पत्नी गुस्से से ताना मारते हुए बोली, पूरा दिन सिर्फ आराम करो, मालूम है ना ये घर मेरे पापा का है, मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मम्मी बेचती है, और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सुन पति बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है, फिर भी कुछ मत। एक बार एक बच्ची बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। उसके पिता सोफे पे बैठकर कुछ काम कर रहे थे। बच्ची 5वीं क्लास की थी और अभी उसने पेंसिल से पेन चलाना शुरू किया था। लिखते वक्त उसने कुछ गलती कर दी तो वो उसे मिटाने के लिए चॉक पाउडर का इस्तेमाल करने लगी, लेकिन गलतियाँ फिर भी नजर आ रही थी। इसीलिए वो अपना थूक का इस्तेमाल करने लगी, जिस वजह से कागज पर छेद हो गया। पिता ये सब देख रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपनी गलतियाँ मिटाने की इतनी कोशिश क्यों की? बच्ची उदास होकर बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी गलतियाँ लोगों की नजर में आए। ये सुन पिता मुस्कुराते हुए बोले, जब भी तुम गलती करती हो तो बस उस गलती को क्रॉस कर आगे बढ़ जाना, चाहे तुम्हारी नोटबुक हो या फिर जिंदगी। जितना तुम उस गलती को छिपाना चाहोगी, उतना ही ज्यादा लोगों को उस गलती के बारे में पता चलेगा। तुम और भी ज्यादा गलत साबित हो जाओगी। एक बार दो चोर बैंक में चोरी करने गए। बैंक के अंदर जब उन्होंने लॉकर खोली तो उन्हें कैश तो नहीं, लेकिन बहुत सारे चिल रेड वाइन मिले। खुशी खुशी उन्होंने वो पी लिया और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब उन्होंने न्यूज देखा तो उनके होश उड़ गए। न्यूज में दिखा रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, ब्लड बैंक में चोरी, खून के सारे बोतल गायब। एक बार एक औरत बहुत रो रही थी। एक इंजीनियर ने उसे देखकर रोने की वजह पूछी। औरत ने कहा, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। ये सुन के इंजीनियर ने 1000 का नोट दिया और कहा, जाओ दवा ले लो और 100 का दूध भी ले लेना और बाकी के पैसे मुझे वापस कर देना। औरत थोड़ी देर बाद दवा और दूध ले आई। बाकी के 650 रुपए इंजीनियर को वापस कर दिया और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। इंजीनियर खुश होकर बोला, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को उसकी फीस मिल गई, आपके बच्चे को दवा मिल गई और मेरे नकली नोट भी चल गई। एक बार एक औरत आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोली, हम पूरी कोशिश कर रहे पर वो कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये सुन के पति बोल उठा, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, आंखें खुली और आवाज आई, अरे मैं 30 की हूँ अभी।